एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मज़ामत, इस्तिक़ामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टीवी पर खिताब। उन्होंने कहा कि ट्रंप आसानी से कहते हैं कि वो तबाहकुन और सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। हम इस गैर मसावी जंग के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दुश्मनों को उम्मीद थी कि वो मसाइल के ज़रिए माशरे को तकसीम कर देंगे। हमारी कौम ने एक गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की माशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरान पर माशी दबाव अमेरिका पर बूमरंगिंग की तरह वापस पलट रहा है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमेरिका में कीमतों को कंट्रोल करने के इकदामात का हवाला देते हुए तंज कहा कि गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुंजमद गोश्त दरामद किया जा रहा है, लेकिन बांड्स के लिए क्या मंसूबा है? क्या हाउसिंग के लिए मुंजमद खरीदार और तनख्वाहों के लिए मुंजमद पे चेक देंगे? मुंजमद खारजा पॉलिसी मुंजमद मईशत पैदा करती है। इस वक्त अगर कोई चीज़ हरकत में है तो वो सिर्फ ईरान का बूमरंग जो सीधा आपके मुंह पर वापस आ रहा है। कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जो ईरान पर माशी दबाव और तवानाई की मंडियों के अमरीकी मईशत पर असरात को जाहिर करती है। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग छिड़ी गई है। माशी जंग से अमरीका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ईरान अपना हरमस बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। लियोन का कहना था कि ट्रंप इंसामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे, जबकि अमरीकी फ़ौज के एक साबिक ऑफिसर ने कहा कि ट्रंप इंसामिया की जानिब से ईरान को ग़िज़ाई अजनास और तिबी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। अमरीका के माशी दबाव के मंसूबे नाकाम होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका मुख्तलिफ नामों से सख्त माशी पाबंदियों के मंसूबे पेश कर रहा है। ये वही पुरानी अमरीकी पॉलिसी है जिसे ईरान अच्छी तरह से समझता है और इसका मुकाबला करना भी जानता है। अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों और हमलों की धमकियों से दोबारा उन्हीं पुराने मंसूबों की तरफ लौट आए हैं जो उसकी मायूसी को ज़ाहिर करता है। ईरान के अजीम आवाम के सामने अमरीका के पास कोई नया हल नहीं। इसे समझना चाहिए कि ईरान से बातचीत का वाहिद रास्ता एहतराम, इंसाफ और वक़ार पर मबनी है। दुश्मन के हर इक़दाम का मुकाबला करने का मंसूबा मौजूद है। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जमान का अमरीकी इक़्तिसादी जंग पर रद्द-ए-अमल। सरदार मुहिब्बी ने कहा कि दुश्मन फ़ौज मैदान में कामयाब होती तो उसे इक़्तिसादी जंग शुरू करने की ज़रूरत पेश न आती। अमरीका गुज़िश्ता 47 बरस से ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग और पाबंदियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। अमरीका की जानिब से मौजूदा इक़्तिसादी दबाव का मकसद ईरानी अवाम में खौफ और ये तासुर पैदा करना है कि दुश्मन कामयाब हो रहा है। तर्जुमान ने दावा किया है कि ईरान ने दुश्मन की मुमकिना इक़्तिसादी कार्रवाइयों के लिए असरात से निपटने के लिए पहले ही ज़रूरी मनसूबाबंदी कर रखी है। ईरान अमरीका की नाकाबंदी और पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए इक़्तिसादी रवाबित बढ़ा रहा है और इसके नताइज मुस्तक़बिल करीब में देखने को मिलेंगे। दुश्मन की कोशिश है कि ईरान ये यकीन कर ले कि वो कामयाब हो रहा है, ताहम ईरान दुश्मन के हर इक़दाम का मुकाबला करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी मुहिम के आखिरी मरहले में दाखिल होने का दावा कर दिया। कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसका मकसद तेहरान की तमाम तर माशी दूरियाँ काट कर इसे मुकम्मल तन्हाई का शिकार करना है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान से माली लेन देन, तेल की खरीदारी या इसकी तरसील में मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ईरान की मदद करने वाला कोई भी मुल्क पाबंदियों की ज़द में आ सकता है। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के बाद फौजी कार्रवाई की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उस्मान टीपू ने इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे के दौरान इसहाक डार बरतानी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बेंट समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। इसहाक डार की कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल और बरतानी वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डोथी से भी मुलाकात करेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की ऐवान सदर में अलविदाई मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने पाक सऊदी ताल्लुकात के इस्तेमाल के लिए सऊदी सफ़ीर की खदमात को सराहा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलखसूस सियासी, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी देरीना दोस्ती और तज़वीराती शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। नवाफ बिन सईद अल मालिकी के दौर में कायम होने वाली मजबूत बुनियादें आने वाले बरसों में भी पाक सऊदी ताउन की रहनुमाई फराहम करती रहेंगी। सऊदी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, करमजोशी और ताउन पर सदर मुमलिकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। अहम सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी हिकमत अमली, बानी PTI के तिबी मुआयने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बानी PTI के शिफा अस्पताल की बजाय पीएम्स में तिबी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। मुलाकात में PTI की जानिब से तौहीन अदालत की मुमकिन दरख्वास्त और इसके कानूनी जवाब के हवाले से भी मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक सियासी हिकमत अमली और आइंदा के कानूनी ऑप्शन पर भी तबादला ख्याल हुआ। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस मुलाकात में शरीक हुई। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। आज़ाद कश्मीर में आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नज़रिए पर कारबंद रहने का अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में रुके हुए तामीराती और तरक्की के अमल को दोबारा बहाल करने का फ़ैसला। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। वालिदैन की जानिब से फैसला मुस्तरद। कहते हैं कि कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। हम GIT की तरफ जाएंगे। कल सुबह सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। हमारे बच्चे का बेहमाना कत्ल हुआ, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा अली की हलाकत की अदालती तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज कमीशन की सरबराही करेंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरखास्त की जाएगी। मीर रज़ा अली की हलाकत की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध को मीर रज़ा के अहले खाना की जानिब से अरसाल करदा खत भी सूबाई हुकूमत को मौसूल हो गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक केस से मुतालिक अहले खाना के खदशात को सिंध हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से लिया है। सूबाई हुकूमत मीर रज़ा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशल इंक्वायरी से अहले खाना के जायज खदशात का अजाला और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद मजीद मुस्तहकम होगा। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन की मुद्दत में तोसी की जा सकेगी। कमीशन तहकीकात के तरीकाकार और मुतल्लिका हुकाम के किरदार का मुकम्मल जायजा लेगा और मुनासिब कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। मीर रज़ा के वालिदैन ने अदालती तहकीकात के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा, कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं, हम JIT की तरफ जाएंगे। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने के रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है।